एक बार चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा गए थे। दक्षिण भारत की यात्रा में वह रंगनाथ मंदिर के जो पुजारी थे वेंकट भट्ट, उनके यहाँ पर वो चातुर्मास में 4 मास के लिए रुके थे। उस समय उनका जो पुत्र था गोपाल, उन्होंने 4 मास तक श्री चैतन्य महाप्रभु की पूरे मन से सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको दीक्षा दी और उनको कहा कि माता पिता के मृत्यु के उपरांत तुम वृंदावन चले जाना। जब गोपाल भट्ट गोस्वामी 30 साल के थे तब उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद वह वृंदावन चले गए और वहाँ जाकर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी इनके सानिध्य में रहते हुए भजन करने लगे और शास्त्र के ऊपर टीका लिखने का कार्य करने लगे। लेकिन महाप्रभु का इस संसार से चले जाने का जो विरह था, वो विरह अवस्था से बड़े दुखी थे, बड़े विरह अवस्था में रहते थे। तो एक दिन सपने में श्री चैतन्य महाप्रभु आए और उनको कहा कि अगर मेरा दर्शन करना चाहते हो तो गंडकी माने नेपाल की यात्रा करो। जब गोपाल भट्ट गोस्वामी नेपाल गए और गंडकी नदी में जब स्नान कर रहे थे तब उनके कमंडलू में कुछ शालिग्राम शिलाएं आई। उन्होंने उनको जल में प्रवाहित कर दिया। ऐसे एक बार हुआ, 2 बार हुआ, तीसरी बार उनके कमंडलू में 12 शालिग्राम आए। तब वह जल में उनको प्रवाहित करने लगे। तब आकाशवाणी हुई कि मैंने कहा था ना कि मैं दर्शन दूंगा, यही मेरा दर्शन है। तो इसके बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी वह शालिग्राम शिला लेकर वृंदावन आए और वृंदावन में बड़े प्रेम से चंदन, गंगाजल और तुलसी से उनकी सेवा करते, पूजा करते। प्रेम का आदान प्रदान करने हेतु भगवान ने इनमें से जो शालिग्राम थी उनमें से एक शालिग्राम शिला से राधा रमन जी के रूप में प्रकट हो गए। तो राधा रमन भगवान 12 अंगुल के हैं। राधा रमन भगवान का जो रूप है बड़ा ही सुंदर और मनमोहक है। उनका जो मुखारविंद है वह गोविंद भगवान के समान है और उनके जो वक्षस्थल है वह गोपीनाथ भगवान के समान है और उनके जो चरण कमल है वह मदन मोहन जी के समान है। ऐसे राधा रमन भगवान गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अपनी सेवा से प्रकट किए। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की जो समाधि है वो राधा रमन जी की पहले आती है और उसके बाद में राधा रमन भगवान का विराजमान है। तो पहले गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की समाधि है, उसके बाद में राधा रमन भगवान है। तो ऐसे गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अपनी सेवा से भगवान को प्रसन्न तो किया, लेकिन शालिग्राम शिला से राधा रमन जी के रूप में प्रकट भी किया। तो आइए हम भी गोपाल भट्ट गोस्वामी और राधा रमन भगवान को प्रार्थना करते हैं कि वे भी हमें उनकी सेवा में संलग्न करें।